नमस्कार। साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। दोस्तों, कौन सी खबरें आज भादरा, नूर, राजगढ़, तारनगर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वर्तमान में जो समय चल रहा है वो राजनीति का है और दोनों ही पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, सबसे बड़ी देश की पार्टियां लगी है टिकटों की माथापच्ची में। और पार्टियों की बैठकें हो रही है, किस फार्मूले पर टिकट दी जाए, किस प्रकार दी जाए, किसको दी जाए, किसकी काटी जाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच, सात सर्वे हो चुके हैं। उसके बावजूद टिकट उनको लगता है पार्टियों को कि इसको दे दी तो इसका विरोध होगा, इसको दे दी तो इसका विरोध होगा। बागी कम से कम खड़े हो, ये पार्टियों की, सभी की एक प्रकार से मंशा रहती है कि कम से कम बागी खड़े होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके दावेदार जीत कराएंगे। तो दोस्तों, राजनीतिक खबरों पर बात करेंगे, दोनों ही पार्टियों की जो कवायद वर्तमान में प्रदेश में चल रही है और आसपास विधानसभाओं में क्या हो रहा है, किस प्रकार बेचैनी कार्यकर्ताओं में है दोस्तों। और इससे पहले हम बात करें कुछ समीक्षात्मक दोस्तों आसपास की, जल्दी से आपको मैं खबर बता देता हूं। भादरा में दोस्तों श्याम कॉलोनी में एक चोरी हुई और लगभग 6 तोला सोना उड़ा ले गए चोर, 50,000 रुपए की नकदी उड़ा ले गए। तो चोरियों की घटना थमने का नाम नहीं ले रही और दोस्तों एफआईआर दर्ज करवाई गई और भाड़ी गांव के ये रहने वाले हैं जिनके घर में चोरी हुई, लेकिन वो भादरा में पिछले 5-7 सालों से रह रहे हैं श्याम कॉलोनी में। और दोस्तों, सूने मकान में चोरी की ये घटना पहली या दूसरी तीसरी नहीं है, ऐसी दर्जनों सैकड़ों घटनाएं हमारे हनुमानगढ़ जिले में हो चुकी हैं। चोर दावा लगाकर सूने मकानों को अपना टारगेट बनाते हैं और पहले रेकिंग करते हैं। दोस्तों, कैसे इन चौकीदारों से ये चोरियां रुकेगी और कैसे पुलिस की जो रात्रिकालीन गश्त सेवा है उससे रुकेगी, बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठाता है। और दोस्तों, लगातार चुनावों का जो समय है वो नज़दीक आ रहा है और ऐसे में इन चोरियों की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन पार नहीं पा रहा है और अब आगे चुनावों से संबंधित काम भी पुलिस को करने पड़ेंगे। तो क्या चुनावों के समय ऐसे चोरों की बहुत ज़्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं घटनाएं होगी चोरी की, ये भी देखने वाली बात है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और दोस्तों, जो चोरी हुई उसके जो मकान मालिक थे ईश्वर सिंह पुत्र सज्जन राम जोगी, ये बाड़ी निवासी है, बाड़ी गांव के निवासी थे और श्याम कॉलोनी में वो रहते थे और पैतृक गांव में उनका घर भी था। तो वहाँ गए, बच्चे थे वो, वहाँ गए ताला लगाकर और पीछे से चोरी हुई और सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर भी आई। 3 चोर है दोस्तों जो कि चोरी कर रहे घर में। 23 सितंबर की ये घटना थी और 26 सितंबर को इसकी एफआईआर दर्ज करवाएगी, क्योंकि 26 सितंबर को आकर संभाला, घर में तो सामान सारा बिखरा पड़ा था, ताला टूटा पड़ा था और ये चोरी की घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इंदिरा रसोई को लेकर रामगढ़ में भादरा विधानसभा में एक धरना चल रहा है लगातार 7 दिनों से। आखिर इंदिरा रसोई के लिए धरना ये क्यों चल रहा है दोस्तों, इसमें आखिर क्या अनियमितता है? अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। वैष्णो देवी स्वयं सहायता समूह की मैना देवी, सुमन और नीलम के नाम आवंटित हुआ था दोस्तों, इंदिरा रसोई आवंटित हुई थी, लेकिन उसका संचालन कोई और ही कर रहा है। उसी को लेकर ग्रामीण भी बैठे हैं और ये धरना प्रदर्शन लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी गफलत कैसे है, क्यों किसी के नाम से आवंटित हुई इंदिरा रसोई को कोई और चला रहा है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें बालाजी नेठाणा की, बालाजी सेवा समिति अग्रणी रहती है दोस्तों हर उस सामाजिक धार्मिक काम में, चाहे वो पौधारोपण का कार्यक्रम हो, बालाजी के सालासर के भक्तों की सेवार्थ हो या गोगाजी महाराज के श्रद्धालुओं की सेवार्थ हो। लगातार गोगा मेडी में जल सेवा कर रहे हैं बालाजी सेवा समिति के सदस्य।
फ्री में जल सेवा ऐसी समाज सेवी संस्था है दोस्तों। इसके अध्यक्ष है भक्ताराम बेनीवाल, मांगेराम सारण, गिरधारी लाल सोनी, प्रदीप शर्मा, हरिकृष्ण शर्मा, मदन गोस्वामी के अलावा नंद किशोर चचान हो, सुरेश कुमार हो, संदीप चार हो, मांगेराम करीर हो दोस्तों, सभी के सभी सेवा में रत रहे गोगा मेडी में जल सेवा करते हुए। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो जटान गांव में रात्रि जागरण हुआ कल 28 तारीख को, और रात्रि जागरण में गांव के लिए बहुत बड़ी 2 घोषणाएं हुई दानदाताओं के द्वारा। और इससे ये भूमिया दादा का जागरण था दोस्तों गांव में, और भूमिया दादा का जागरण जो है वो हर साल गांव में आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा बबूता सिद्ध महाराज और भूमिया दादा की अच्छी खासी मान्यता नज़दीकी गांव में है दोस्तों, और जटान में भी बड़ी संख्या में लोग इन दोनों ही लोक देवताओं को मानते हैं। तो इसमें दोस्तों पोलू राम लाखोटिया पुत्र मूलचंद लाखोटिया, उन्होंने ब्राह्मणी माता का मंदिर बनाने की घोषणा की है जटान गांव में। ये शानदार घोषणा इनके द्वारा की गई। और एक प्रताप सिंह बेनीवाल द्वारा, जो कि पुत्र है जयलाल बेनीवाल की, उन्होंने भी गोगा जी महाराज का मंदिर अर्थात मेडी, क्योंकि गोगा जी की मेडी ही बनाई जाती है दोस्तों, उसका निर्माण करवाने की घोषणा की, और दोनों एक ही जगह बनेंगे। तो ये एक प्रकार से उपलब्धि रही इस जागरण की। हर साल होता है जागरण, लेकिन ऐसे दानदाताओं के चलते कुछ जागरण जो है वो हमेशा हमेशा के लिए फिर यादगार बन जाते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो मैं एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे क्षेत्र के जो नशे में लिप्त लोग हैं वो उनकी तो बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि युवा बड़ी संख्या में दोस्तों नशे में लिप्त हो रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को चिंता होगी, उनके पेरेंट्स को चिंता होगी, उनके जो गार्जियंस है उनको चिंता होगी। और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे कई कंपनियां इन नशे के कारोबार में लिप्त युवाओं की कैसे मदद करती है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है दोस्तों, इसके ऊपर आप देख रहे हैं गो एंड गो लिखा हुआ है, मात्र कागज की ये पैकिंग है। इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर भी एक कागज की ही चीज है। यहां मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। ये 10 रुपए का दुकानों पर मिलता है दोस्तों, महज 10 रुपए का। ये देखिए आप, इस कागज की पैकिंग के अंदर एक कागज निकला है, पूरी तरह से कागज है। इसको आप पहचान भी रहे होंगे। सिगरेट जिस प्रकार से आती है उसके अंदर जो तम्बाकू भरी होती है, लेकिन ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर ये एक खाली नलकी दी हुई है, टुकड़ा दिया हुआ है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ से जो सूट लगाते हैं सिगरेट का धुआं खींचने के लिए ये है। और इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, गांजा आदि अनेक ऐसे नशे के पदार्थ मिलाकर इसको यूज किया जाता है युवाओं द्वारा। और ये धड़ल्ले से दुकानों पर मिलती है दोस्तों, 10 रुपया लिया जाता है इसका दुकानदारों द्वारा। और कंपनियां देखो दोस्तों, इसमें मात्र ये कागज है, स्क्रीन पेपर भी सिंपल कागज जो आता है, स्क्रीन पेपर जिसको हम बोलते हैं, उसको इसी प्रकार से फोल्ड बना के काम में लेते हैं युवा जो नशे में लिप्त है। और दोस्तों वो भी 5 रुपए का बिकता है दुकानों पर। आप पता कीजिएगा, आप अगर अभिभावक हैं, आप गार्जियन हैं, आपके बच्चे भी हैं, और आपको पता नहीं है आपके बच्चे किसकी संगत में रहते हैं, कौन उनकी संगत में है, कौन उनके यार दोस्त है, मित्र, आजकल वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, उनका कितना समय कहाँ व्यतीत होता है। अगर आपको पता नहीं है तो दोस्त आप ये ध्यान रख सकते हैं, अपने घर में इस प्रकार की चीज़ अगर आपके बच्चे के पास पाई जाती है तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा नशे की प्रवृत्ति में लिप्त है। और ये चीज़ें इसमें तम्बाकू, गांजा आदि वो डालकर इसमें नशीला पदार्थ मिलाकर पिया जाता है, कस लगाया जाता है धुएं के रूप में, नशे के आदि दोस्तों इससे युवा हो रहे हैं। तो मैं कंपनियों की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये 5 रुपए 10 रुपए का कागज का टुकड़ा अंधाधुंध कमाइयां कर रही है। लेकिन वो कंपनियां जब ये इन कागज के टुकड़ों का 10-10 रुपया ले रही है, वो ये नहीं सोच रही कि कितने घर बर्बाद हो रहे हैं इससे। और ये कोई अवैध भी नहीं है कंपनियों के द्वारा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, ये तो कागज है, इसको आप अवैध कैसे कहेंगे।
लेकिन ये जिस यूज में आता है वो आप उसका अंदाजा आप लगाइए, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। एक घर में अगर एक युवा इस पर लत में चला गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो सकता है दोस्तों, पूरा परिवार प्रभावित हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। जमीन जायदाद दोस्तों कोई मायने नहीं रखती ऐसे चिट्टे, हेरोइन, अफीम आदि नशों के आगे। तो आप अपने बच्चों का दोस्तों ख्याल रखिएगा। मैं इसी उद्देश्य के साथ ये खबर आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो 30 अक्टूबर को कल भी भादरा में एक बड़ा लोकार्पण होने जा रहा है। बलवान पूनिया के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ लोकार्पण, शिलान्यास अब हालांकि कम किया जा रहा है, लेकिन शिलान्यास भी किया जा रहा है। वो शिलान्यास कब लोकार्पण में बदलेंगे, कब वो उनका कार्य पूरा होगा दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कल जिस चीज़ का लोकार्पण है वो मैं आपको बताऊं तो वो है राजकीय महाविद्यालय। अभी भवन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भवन का निर्माण जारी है, लेकिन आचार संहिता 2 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकती है। फिर विधायक महोदय ऐसे इन चीज़ों का उद्घाटन वो नहीं कर पाएंगे, कोई नई सौगात नहीं दे पाएंगे, कोई नई घोषणा वो नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी है कि जल्दी जल्दी ऐसे लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तो इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कल 30 अक्टूबर को होगा सुबह 10 बजे दोस्तों। और ख्याली सारण इसमें विशेष तौर से बुलाए गए हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी अब जरूरी है। एंटरटेनमेंट के बिना अब कोई भी सभा में भीड़ आए, ये इसके पीछे इसको लेकर आशंकित रहते हैं नेता। तो इसको लेकर अब बड़े बड़े लोग, गायकार, कलाकार अब आपको इन सभाओं में, हर नेता की सभाओं में, मंचों पर अब दिखाई देने लगेंगे। बलवान पूनिया फीता काटकर इसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो क्यों सीएम का संभावित दौरा हनुमानगढ़ का रद्द हुआ है, आपको पता होगा, आपने शायद ये खबर देखी होगी। लेकिन इसके 3 कारण हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में लगातार किसानों के प्रदर्शन चल रही हैं, फसलें बर्बाद हुई है, और सबसे ज़्यादा तो अगर मैं बात कहूँ तो किसान ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं। चाहे वो बीटी कॉटन में जो गुलाबी सुंडी से जो नुकसान हुआ है फसलों का दोस्तों, उसको लेकर भी किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और मुआवजा कहाँ से मिलेगा जब गिरदावरी नहीं हुई है। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल है। और किसानों ने चेतावनी भी दी थी कि सीएम का हेलीकॉप्टर हम नहीं उतरने देंगे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सीएम का दौरा लास्ट समय रद्द करना पड़ा था। धान और मूंग की सरकारी खरीद भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसको लेकर भी नाराजगी है। बड़ी संख्या में किसान धरना प्रदर्शन आदि कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो नोर फीडर हो, भाखड़ा हो, सिद्धमुख माइनर हो, किसान धरने पर बैठे हैं। यहाँ बिरानी में लगातार 48 दिनों से धरना जारी है। और आज तो डाबड़ी में भी धरना शुरू हो गया है। बजरंग सारण के नेतृत्व में जो बिरानी में लगातार धरना प्रदर्शन जारी था, अब वो आज से डाबड़ी के बस स्टैंड पर भी नए धरने के रूप में एक और धरना किसानों द्वारा शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार धरना प्रदर्शन के चलते कहीं ना कहीं सीएम को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ अगर विरोध हो गया और वो कहीं सुर्खियां बन गया, खबरें वो वायरल हो गई, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गहलोत ने ये दौरा रद्द होते ही एक बहुत बड़ा आदेश दिया, निर्देश दिया अधिकारियों को, कर्मचारियों को, अपने सेवकों को। एक प्रकार से वो आदेश था 10 दिनों के अंदर अंदर गिरदावरी करे, किसानों को राहत प्रदान करे तमाम अधिकारीगण, और इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। 10 दिनों में गिरदावरी कर किसानों को राहत प्रदान करे। तो ये तैयारियां पहले किए बिना ही सीएम ने दौरा बना लिया था। और बाद में जब पता चला कि यहां बहुत बड़ा विरोध हो सकता है तो सीएम का दौरा रद्द हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों क्षेत्र की राजनीति जो है वो आगे बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं
तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की बादरा में एक बैठक हुई और बादरा की उस बैठक में मैं आपको बताऊं तो वो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी आप मान सकते हैं और समन्वय समिति की बैठक भी थी। उस बैठक में कौन कौन थे, कौन बड़े इसमें नेता बादरा में आए दोस्तों? हनुमानगढ़ के प्रवासी प्रभारी है महिपाल ठांडा दोस्तों, वो विधायक भी हैं और वो यहाँ आज आकर उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। इसके अलावा बादरा की विधानसभा प्रभारी है चंद्राराम गुरी, वो भी इसमें मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष बीजेपी के देवेंद्र पारिक भी यहाँ मौजूद रहे और जिले के अनेक पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा बादरा में बड़े नेताओं के रूप में अगर देखा जाए तो मात्र यहाँ संजीव बेनीवाल की उपस्थिति देखी गई। आश्चर्य होता है दोस्तों, वो टिकटार्थी कहाँ गए? और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहाँ अनूप सिंह शेखावत, जगदीश गर्ग, संदीप साई, बसंत शर्मा और राममूर्ति मेला, जगदीश मेरिया, बद्री सैनी, मांगीलाल गोयल, दयानंद खोखेवाला, राष्ट्रवर्धन सिंह, मांगू सिंह राठौड़ आदि लोग भी थे। लेकिन कोई टिकटार्थी दावेदार नहीं था। और बीजेपी ने क्या फार्मूला दिया, जो अमित शाह ने बैठक ली 2 दिन पहले, उसमें 3 नाम मांगे हैं दोस्तों और तीनों ही नामों पर गहन विचार विमर्श होगा, साथ में फाइल होगी, उनसे संबंधित रिपोर्ट प्रदेश में जाएगी और प्रदेश उन तीनों ही नामों को, प्रत्येक विधानसभा से तीनों ही नामों को सेंटर के लिए आगे केंद्र के लिए फॉरवर्ड कर देगा और केंद्र उन तीनों ही नामों की पूरी फाइल देखने के बाद में वो तय करेंगे तो किसको ये टिकट देनी चाहिए, सर्वे किसका क्या कहता है, ट्रैक रिकॉर्ड किसका क्या है, किस में कितना दम है, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। और मैं फिर आपको बताऊं, पहले भी बताया, दोनों ही पार्टियां जिताऊ को टिकट देगी दोस्तों, और जिताऊ को टिकट अगर ना भी दे तो फिर कैसे बगैर विधायक के सीएम बनेंगे इन पार्टियों के, आप भी सोच सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस फार्मूले को कोई भी पार्टी छोड़ नहीं रही है कि जिताऊ को टिकट देनी है, तो जिताऊ को टिकट ये पार्टियां देने जा रही है और भारी मंथन चल रहा है कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियों में। और इस मंथन से क्या निकलेगा, ये जो चिराग घसीटा जा रहा है, अलादीन का चिराग, इस अलादीन के चिराग में कौन सा जिन निकलेगा और किसके हाथ में टिकट आएगी, वो टिकटों के सरताज कौन होंगे, ये देखने वाली बात है। और दोस्तों आने वाले जल्दी निकट भविष्य में आपको दोनों ही पार्टियों की सूची जारी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले सूची जारी कौन करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले सूची जारी करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि दूसरे की सूची देखकर अपने उम्मीदवार वहां कुछ सीटों पर चेंजिंग की जा सकती है। और यही कारण है कि पार्टियां जो है वो कैटेगरी बनाई हुई है पार्टियों ने, ए बी सी डी। ए में उन टिकटों को रखा जाता है जो इजीली लगातार 3-4 योजनाओं से वो जीतते चले आ रहे हैं और कितने वोटों के अंतर से जीत रहे हैं, उनकी जीत कितनी बड़ी थी, पीछे क्या रिकॉर्ड था, अब क्या था, उनके आधार पर उनकी टिकटों को बहुत जल्दी फाइनल किया गया। और वही सूची जो है, प्रथम सूची जो भाजपा की आएगी, उसी में नाम उन्हीं लोगों का होगा। और साथ में इस सूची के डी कैटेगरी के भी वो लोग होंगे जो 10-15 वर्षों से वहां टिकटें जीत ही नहीं रही इन पार्टियों की, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उन पर वो आराम के साथ, क्योंकि पहले भी माथापच्ची बहुत ज़्यादा हुई है, तो उन सीटों पर वो तय कर चुके हैं कि इनको हम देंगे और इस सीट को हम दोबारा लेकर आएंगे ताकि यहाँ से अपना उम्मीदवार जीते। तो वो जल्दी से जारी कर देंगे, लेकिन कभी हार कभी जीत, और पीछे कितने वोटों से दावेदार हारे हैं, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे का क्या है, क्या संभावनाएं हैं, कौन नया है और कौन पुराना है, किसका पार्टी में कितना वजूद है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है दोस्तों। और जो कोर कमेटी की बैठक होती है उसमें एक एक चीज़ की बारीकियों को परखा जाता है और उसके बाद में उस सूची को आगे केंद्र को भेजा जाता है। और कोई विवाद ना हो कोर कमेटी में, किसी 1-2 नाम पर
एक दो नाम पर विवाद हो तो हो सकता है उस एक दो नाम को ही भेजा जाता है, शेष पूरी सूची को नहीं। लेकिन विवाद होने पर पूरी की पूरी कई बार सूची ही ऊपर भेजनी पड़ती है, और वहाँ से फिर वो पार्टी यहाँ प्रदेश में किन नामों पर सहमति बनी है सभी की, उन सीटों को छोड़कर जिनमें विवाद है उन नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है कि इनको आप टिकट दीजिए। और उसके अंदर पार्टी का फार्मूला भी होता है, जीता हूँ हमने बार बार बताया आपको, तो ज़रूर इसमें होता है। और बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो जो अमित शाह के साथ वसुंधरा राजे की बैठक हुई और अन्य कोर कमेटी के सदस्यों के साथ अलग अलग बैठक हुई, उसमें एक बड़ा अंतर था। और वो अंतर ये था कि जब अमित शाह और वसुंधरा राजे की मिनटों तक चली लंबी वो एक बैठक थी, उसके बाद में जब बाहर आई वसुंधरा राजे सिंधिया, तो जाते वक्त अंदर जो भाव थे और बाहर जब आई तो जिस प्रकार से उनका चेहरा खिला हुआ था, उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे अमित शाह की बात पर कहीं ना कहीं सहमत है, ऐसी कोई बात कही गई है। तो वो क्या हो सकती है दोस्तों, ये तो अभी आंकलन ही लगा सकते हैं हम भी और आप भी, और आंकलन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जो खबरें रिस कर रह कर बाहर निकल कर आ रही हैं, उन खबरों को हम, जो वायरल होती है, उन खबरों की हम समीक्षा भी करते हैं और आपको उनका निचोड़ ही दोस्तों खास तौर से बताते हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति भी यही है। और भादरा के कांग्रेसी तो दोस्तों मैं फिर आपको बताऊं, कल भी बताया था, अच्छे खासे परेशान है, भागदौड़ में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नाम नहीं है, बड़े बड़े नाम है। पार्टी टिकट देना चाहती है भादरा में, लेकिन पार्टी टिकट किसको दे, क्योंकि बलवान पूनिया को कई बार अशोक गहलोत भी ये स्वीकार कर चुके हैं भादरा में जब आए थे कि वो अगर आ जाते हैं तो उनको टिकट मिल जाएगी। वो तो ये भी कह के गए, बलवान पूनिया अगर कहते तो नौर को मैं जिला ही बना देता। लेकिन इन नेताओं की ये लुभावनी बातें होती है दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई बहुत कम होती है। सच्चाई वाली बातें जो हैं वो अलग होती है, हाथी के दांत जैसी, क्योंकि जनता को रोके रखना है और जनता को एक प्रकार से जो है भ्रम में रखना है और अपने विश्वास में रखना है। तो इसीलिए ये पार्टियां जो है वो दोस्तों इस प्रकार की रणनीतियां अख्तियार करती है। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है कि बलवान पूनिया को टिकट इजीली दे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उनको अस्वीकार कर दिया जाएगा। बहुत शानदार केमिस्ट्री बलवान पूनिया की, कांग्रेस की और अशोक गहलोत की रही है, तो इसके पीछे उनको बहुत इजी तरीके के साथ टिकट मिल सकती है। ये हमें भी लगता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन वो टिकट नहीं ले रहे हैं, वो माकपा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और यहाँ टिकट नहीं बढ़ने देने की कवायद में लगे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? और कांग्रेसी सारे के सारे लगे हैं, हम 30 से अधिक दावेदार हैं, किसी एक को भी टिकट दे दीजिए, हम एक साथ रहेंगे और कांग्रेस टिकट को यहाँ से जिताएंगे। आदि आदि अनेकों दावे वहाँ प्रदेश कार्यालय में किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व जो है, उनके पास क्या रिपोर्टें आई है, क्या विश्वास करेगा, क्या डिसीजन करेगा। और अगर डिसीजन कर दिया दोस्तों बलवान पूनिया के फेवर में, तो भादरा में भविष्य में कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता है और मूल जो कांग्रेस है वो यहाँ समाप्त हो जाएगी। एक प्रकार से नई कांग्रेस का उदय होगा। और वो नई कांग्रेस कैसी होगी, कितनी लंबी चलेगी, ये एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस बड़ी विचित्र स्थिति में फंसी है और कांग्रेसी भी यहाँ फंसी है। आम आदमी पार्टी लगभग महंत रूपनाथ के ऊपर सहमत होती हुई दिखाई दे रही है और पहली सूची में महंत रूपनाथ का नाम आम आदमी पार्टी की टिकट के लिए आ सकता है। तो ये भी एक बड़ी खबर है दोस्तों। और कुछ नाम और आए हैं जो हर हाल में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों, अगर टिकटें उनको नहीं मिली तो। और उनमें कुछ नाम 29 की सूची में है जो कांग्रेस की दावेदारी कर रही है। तो वो हम आगे आपको बताएंगे, पूरी समीक्षा करेंगे ऐसे कौन लोग हैं और उनका साक्षात्कार भी लेंगे हम। तो ज़्यादा समय हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज 29 सितंबर को क्या खास विशेष दिवस है इसके बारे में आपको बताऊं तो पितृ पक्ष की आज से शुरुआत हुई है और श्राद्ध पक्ष का
अब ये महीना लग चुका है, उसके बाद में नवरात्र होंगे। और दोस्तों ये धार्मिक आयोजनों वाला पूरा का पूरा माह रहने वाला है। आगे भी इसी प्रकार से धार्मिक आयोजनों की बयार आप देखेंगे। और आज के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा आज ही के दिन जन्म हुआ था 1932 को महमूद हास्य अभिनेता का। और आज मैं जल्दी से आपको बताऊं मंडियों के भाव। तो राजगढ़ से शुरुआत करते हैं। और राजगढ़ में नरमा 7040, मूंग के भाव 8200 रुपये, मोट के भाव 6600 रुपये, ग्वार के भाव 5490 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि चना 6200 रुपये, बाजरा 2060 रुपये, गेहूं के भाव 2425 रुपये। और आज नोहर मंडी में भाव क्या रहे? नरमा के भाव 7266, मूंग के भाव 8200, मोट के भाव 7091 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 5471, चना के भाव 6200 और बाजरा के भाव 2076 रुपये, गेहूं के भाव 2404 रुपये प्रति क्विंटल। और जो बिका है नोर में आज 1621 रुपये भैंस प्रति क्विंटल। जबकि आज मौसम का मिजाज बताएं आपको तो 31 से 35 डिग्री लगभग टेम्परेचर दिन में रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 9-10% ही बादल आसमान में छाए रहे थे। और कल 30 सितंबर को 27 से 34 डिग्री टेम्परेचर, मैक्सिमम 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। जबकि 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। और रात्रि को 27 से 30 डिग्री और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो 43 से 45% आसमान में बादल छाए रहेंगे। और हम आपको राजनीतिक समीक्षा में दोस्तों अब आने वाले दिनों में नोहर की, तारानगर की और राजगढ़ की स्थितियां भी बताएंगे। जैसे नोर की बात करें तो नोर में भी कई दावेदार हैं। रामकृष्ण भाकर है बीजेपी की टिकट के, और अभिषेक मटोरिया है, काशीराम गोदारा है, बड़े बड़े दावेदार हैं। लेकिन इन दावेदारों में टिकट किसको मिलेगी? वसुंधरा राजे के गुट में कौन है? उनके नज़दीकी कौन है? और काशीराम गोदारा की जो जेजेपी से मीटिंग हुई थी उसके बाद में क्या चर्चाएं नोर में चल रही है? तारानगर में क्या स्थितियां चल रही है? और राजगढ़ में स्थितियां क्या है? मनोज न्यांगली को कौन टक्कर दे रहा है? और मनोज न्यांगली क्यों वन मैन आर्मी की तरह राजगढ़ में आगे दौड़ते हुए बढ़ते हुए चले जा रहे हैं? इन सारी चीज़ों पर हम पर्दा भी उठाएंगे और एक एक रिपोर्ट आपको आसपास इलाकों की देंगे दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।